इंफॉर्मेशन टेक के सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चाहने वालों के लिए उमवी खिलाफत के बेहतरीन खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़, जो कि उमर सानी के नाम से भी जाने जाते हैं, के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मरवान बिन हकम खुलाफत बनु उमैया के 8वें खलीफा थे और सुलेमान बिन अब्दुल मलक के बाद मुस्नद खिलाफत पर बैठे। इन्हें इनकी नेक सीरती के बायस 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है, जबकि आप खलीफा सालिया के नाम से भी मशहूर हैं। आपने 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आंख खोली। नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ मरवान और अबू हिफ्स कुनियत थी। आपकी वालदा का नाम उम्मे आसम, जो आसम बिन उमर बिन खत्ताब की साहबजादी थी, गोया हजरत उमर फारूक की पोती हुई। इस लिहाज से आपकी रगों में फारूकी खून था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वालिद मुसलसल 21 बरस के मिस्र के गवर्नर रहे। दौलत व सुरवत की फरावानी थी, लिहाजा नादो नाम के माहौल में आपकी परवरिश हुई, जिसका असर खलीफा बनने तक रहा। वो एक नफीस, खुशपोश मगर सालेहा नौजवान थे। आपके वालिद ने आपकी तलीम व तरबियत की तरफ खसूसी तवज्जो दी। मशहूर आलिम और मुहद्दिस सालेहा बिन कस्यान को आपका अतालिक मुकर्रर किया गया। इस दौर के दीगर अहले इल्म मसलन हजरत अनस बिन मालिक, साइब बिन यजीद और यूसुफ बिन अब्दुल्ला जैसे जलीलुल कदर सहाबा और ताबईन के हल्का दर्स में शरीक हुए। बचपन ही में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया और कुरान हदीस और फ़िक़्ह की तलीम मुकम्मल करके एक मुकाम हासिल कर लिया। इस तलीम व तरबियत का नतीजा ये निकला कि आपकी शख्सियत उन तमाम बुराइयों से पाक थी जिनमें बेशतर बनु उमैया के हुक्मरान मुब्तला थे। निगरानी का ये आलम था कि एक बार नमाज असर में शरीक ना हो सके। उस्ताद ने पूछा तो आपने बताया कि मैं उस वक्त बालों को कंघी कर रहा था। उस्ताद को ये जवाब बिल्कुल पसंद ना आया और फ़ौरन वाली मिस्र से शिकायत लिख दी। वहाँ से एक ख़ास आदमी उन्हें सजा देने के लिए मदीना आया और उनके बाल मुंडवा दिए और इनके बाद इनसे बातचीत की। उमर के वालिद अब्दुल अजीज़ मरवान के छोटे लड़के थे। मरवान ने अब्दुल मलिक के बाद इन्हें वली अहद नामज़द किया था, लेकिन वो अब्दुल मलिक की ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गए। अब्दुल अजीज़ अपने ख़ानदानी और साफ़ो कमालात के तौर पर हासिल रहे थे और अपने वालिद की मुहिम्मात में इनके दस्ते रास रहे थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वफ़ात के बाद मरवान ने जब मिस्र पर कब्ज़ा करने के लिए फ़ौज कशी की तो अब्दुल अजीज़ को इला पर मुतय्यन किया। मिस्र पर कब्ज़ा हासिल करने के बाद मरवान 2 महीना यहाँ रहा। 2 महीनों के बाद अब्दुल अजीज़ को यहाँ का गवर्नर बनाकर शाम वापस आया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ दर हकीकत मुस्नद दरस के लिए ज़्यादा मौजूद थे, लेकिन शाही ख़ानदान की रुकनीत ने इनको ईवान हुकूमत में पहुँचा दिया। चनाचे सबसे अव्वल वो खन्नासरा के वाली मुकर्रर हुए। 707 में वलीद बिन अब्दुल मलिक के कहने पर आपने मदीना की गवर्नरी इस शर्त पर कबूल की कि वो अपने पेशरू हुक्मरानों की तरह लोगों पर जुल्म व ज़्यादती नहीं करेंगे। वलीद ने भी इस शर्त को कबूल किया और कहा कि आप हक़ पर अमल कीजिए, चाहे आपको 1 दरहम भी वसूल ना हो। आपने मदीना के उलमा से मुशावरत की कि मदीना की गवर्नरी के ज़माना में उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यहाँ से बहुत सी इस्लाह की और मुफीद काम किए। मस्जिद नबवी के अलावा अपने अहद गवर्नरी में अतराफ़ मदीना में और बहुत सी मस्जिदें बनवाईं। आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ नमाज़ें पढ़ी थीं, मुसलमानों ने यादगार के तौर पर वहाँ मामूली मस्जिदें बनवाई थीं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उस किस्म की तमाम मस्जिदों को मुनक्किश पत्थरों से तमीर करवाया। 718 में वालिद के मुकाम पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बीमार हुआ। जब ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो अपने वज़ीर रिजा बिन हयात को बुलाकर अपने जानशीन के बारे में राय ली। सुलेमान ने रिजा के मशवरे के मुताबिक उमर बिन अब्दुल अजीज़ और यजीद बिन अब्दुल मलिक को अलील तरतीब अपना जानशीन मुकर्रर करके एक वसीयतनामा लिखा और मोहर बंद करके काब बिन जाबर अफसर पुलिस के हवाले किया कि वो इस वसीयतनामा पर बनु उमैया से बैत ले। चुनांचे सुलेमान की ज़िंदगी ही में रिजा बिन हयात ने इस पर बैत ले ली। चूँकि सुलेमान को बनु उमैया की तरफ से ख़तरा लाहक था, इसलिए मरने से पहले रिजा को दोबारा बैत की ताकीद की। इसी दौरान खलीफा की मौत वाक़या हो गई। रिजा को खदशा था कि बनु उमैया आसानी से उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत कबूल ना करेंगे, इसलिए सलमान की मौत को छुपाई रखा ताकि जामिया मस्जिद में अफराद बनु उमैया को जमा करके दोबारा बैत ले ली और इसके बाद वसीयतनामा खोल कर पढ़ा गया। जब ऐलान खिलाफत हो रहा था तो इस वक्त इन्ना लिल्लाह की 2 आवाज़ें बैक वक्त सुनी गईं। एक है शाम के मुंह से जिसे हुकूमत खो जाने का डर था, दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिन्हें हुकूमत मिल जाने का अफसोस था। शाम ने बैत से इनकार किया तो रिजा ने उसे डांट दिया और कहा, उठो बैत करो वगरना तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये कहकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ को पकड़कर मिंबर पर खड़ा कर दिया।
اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ ان کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، منبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جیسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا: ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشا کے بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا: اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسانوں پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ پاک کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بالکل بدل گئے، اور اب عمر نے عبدو ظفاری اور ابو ہریرہ کا لقب اختیار کر لیا۔ سلیمان کی تجہیز و تفخیم سے فراغت کے بعد حسب معمول عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں۔ انہوں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا: شاہی سواریاں۔ فرمایا: میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، اور کل سواریاں واپس کر دیں۔ ابھی سلیمان کے اہل و عیال قصر خلافت میں تھے، اس لیے اپنے خیمہ میں فرد کش ہوئے۔ گھر آئے تو اس بار عظیم کی ذمہ داری سے چہرہ پریشان تھا۔ لونڈی نے پوچھا: آپ شاید کچھ فکر مند نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس سے بڑھ کر تشویش کی بات کیا ہوگی کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے ڈائی سالہ حکومت میں انجام پانے والے اہم امور میں امام علی پر ہونے والے سب و شتم کو روکنا، فدق اولاد حضرت فاطمہ کو واپس کرنا، منع کتابت حدیث کو ختم کرنا، اور بنی امیہ حکومت میں غصب کیے گئے عوامی مال کو لوٹانا شامل ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے حاکم مدینہ تھے تو انہوں نے مسجد النبی کی توسیع اور ازواج پیغمبر کے حجروں کو مسجدوں سے ملحق کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے 101 ہجری میں خناسرہ میں وفات پائی اور دیر سمان میں دفن ہوئے۔ ان کا مقبرہ ملک شام میں واقع ہے۔